नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेद अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। नमस्कार नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, दोनों ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए, हम पढ़ रहे थे फॉर्मूले अयस्क और के बारे में। कल मैंने कुछ पढ़ाया भी था आपको इसके संदर्भ में। अलोय मतलब मिश्र धातुएं कल पढ़ चुके थे। अयस्क और आज पढ़ेंगे और कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे। कुछ सूत्र पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रश्न। जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता? पहला प्रश्न। ठीक है, दूसरा प्रश्न। शोल्डर या टाका किससे बनता है? तीसरा प्रश्न। गन मेटल किससे बनता है? चलो, क्या बात है, जवाब लगभग लगभग सबके सही आ रहे हैं। गुड। पहला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता? तो जर्मन सिल्वर की अपन ने ट्रिक याद रखी थी, आप सभी को पता होगा। क्यों जाऊं? निकल यहां से। तो क्यों का मतलब Cu कॉपर, जाऊं का मतलब Zn, और Na का मतलब निकल। ठीक है, 50 35 और 15% होते हैं ये। तो इसमें जो सिल्वर होता है वो नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर नहीं पाया जाता है। नाम जर्मन जर्मन सिल्वर है लेकिन सिल्वर नहीं होता। ठीक है। शोल्डर या टाका, इसकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आपको याद आ रही हो तो। क्या बताई थी? ठीक है, प्रभु सुनो, टाका लगवाओ। तो पीबी और एसएन। ठीक है, गुड। तो सुनो प्रभु, टाका लगवाओ, एसएन पीबी। है ना, गन मेटल। गन्नी मेरी जान, सोना नहीं, वरना ये दुनिया जान से मार डालेगी। ठीक है।
ओके, चलो जवाब दो। फटाफट जवाब दो। बताओ। थर्ड वाले में एक भी सही नहीं है। ये तो मैंने ऐसे ही जानबूझ के गलत दिए थे ताकि आप बोले कि नहीं। इनमें भी जवाब दे रहे हैं, बी होगा सर, डी होगा सर। ठीक है, एक भी सही नहीं है। ये तो मैंने बस मजे लेने के लिए आपको ऐसे ही बोल दिया। ठीक है, क्यों सोने देगा याद आया? क्यों सोने देगा, जान से मार देगा। तो देगा का कोई सेंस नहीं। कॉपर, एस एन और जेड एन, दैट्स योर राइट आंसर। चलो, वो तो मैंने बस मजे ले लिया आपके। ठीक है, मैं देखना चाहता था कि तुक्के हर बार मारते हो कि नहीं मारते हो। तो वास्तविकता में मार दिए थे अधिकांश ने। तो कुछ ने कहा था कि सर ऑप्शन गलत है ना। तो लेकिन फिर ठीक है, कुछ ने नहीं कहा, कुछ ने जवाब दे दिए थे। चलो कोई बात नहीं, है ना। तो थोड़ा बहुत कभी कभी सोचा करो यार ऐसा। चलो, बड़े आगे। क्यों सोने देगा, जान से मार देगा। तो कॉपर, एस एन और जेड एन। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, या मतलब अगले पार्ट की ओर। अब यहां से हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं भाई मेरे। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में। मैं दो चीजें आपको यहां समझाना जरूर चाहूंगा। अब आप मुझसे पढ़ने वाले हैं अयस्क के बारे में। जिसे आप और भी कहते हैं। सर ये अयस्क क्या होते हैं और क्या होते हैं, देखो दो चीजों के बारे में समझना जरूर। ठीक है, ठीक है। तो प्यारे साथी, आपने कभी कभी एक वर्ड ये भी सुना होगा कि मिनरल निकले जमीन से, खनिज निकले। ठीक है, एक वर्ड ये जरूर सुना होगा कि इस मिट्टी में ये खनिज पाया जाता है ना। अब इस मिट्टी में ये खनिज पाया जाता है, मिनरल पाया जाता है। अब ऐसी स्थिति में इन खनिज में बहुत सी बार क्या होता है कि कुछ ऐसे खनिज हमें मिलते हैं जिसमें किसी एक या दो तत्व की प्रधानता ज्यादा होती है। कि सर मतलब जैसे आपने बॉक्साइट का नाम सुना होगा, ये किसका अयस्क होता है कि सर एल्यूमिनियम का। तो बॉक्साइट जब मिट्टी से निकलता है ना, तो ये खनिज एक प्रकार का, लेकिन क्या होता है कि खनिज उन्हें कह देते हैं जिसमें सभी तत्वों की अधिकांशतः प्रधानता होती है। लेकिन अयस्क या और उन्हें कहा जाता है जिसमें किसी एक या दो तत्व की प्रधानता हद से ज्यादा होती है, जिनसे उनकी प्राप्ति की जाती है। जैसे बॉक्साइट, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। तो ये खनिज तो है, लेकिन ये खनिज का कौन सा प्रकार हो गया, तो ये अयस्क हो गया, और हो गया। तो अयस्क या और वे होते हैं जिनसे किसी धातु की क्या की जाती है, प्राप्ति की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है, किसी धातु की प्राप्ति की जाती है। तो ये चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, बॉक्साइट Al2O3.2H2O। अब एक चीज निकल करके यहां पर ये आती है। मुझसे एक बच्चे ने कल आप ही की बेच में एक प्रश्न पूछा था कि सर ऐसा क्या किया जाए कि हमें ज्यादा से ज्यादा याद हो जाए अगर हम उस सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ रहे हैं। ये पॉजिटिव वाइब थी उस बच्चे के अंदर, ये चीज आपके अंदर भी होनी चाहिए। लेकिन इंडिया का जो 60 से 70% बच्चा होता है, वो किसी सब्जेक्ट को पहली बार जब पढ़ रहा होता है, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट को जब फर्स्ट टाइम रीड कर रहा होता है, तो वो पता है क्या अपने माइंड में एक सेट बनाता है, एक माइंड सेट बनाता है। वो ये कहता है कि मैंने ये पहले नहीं पढ़ा। क्यों भैया, जीवन में तुमने कभी मोबाइल चलाए थे पहले, है ना। कि सर नहीं चलाए, पहली बार चलाया होगा ना। तो हर चीज इस दुनिया में आने के बाद कभी ना कभी पहली बार की जाती है। तो हमने पहले नहीं पढ़ा, हमारा 11 12th में नहीं था।
अपने आप से और दूसरों से बहाने बनाना बंद कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, हर काम कभी ना कभी जीवन में पहली बार आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा पॉइंट। तीसरे बिंदु की मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ रहे हैं, दोस्त 100% सही बात कहूंगा, कभी मैं आपके साथ में ये नहीं कहूंगा कि ऐसा नहीं होगा। कभी भी आप उसे किसी भी टीचर के माध्यम से पढ़ें, 100% आपको समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। अगर आपको एक ही बार में अगर 100% पूरी की पूरी क्लास, जैसे मान लीजिए आपको केमिस्ट्री की बात कर ले, अपन दूसरे सब्जेक्ट की क्यों करें, हम इसी की कर लेते हैं। किसी बच्चे ने नहीं करा, आज की क्लास में करवा रहा हूं, इस क्लास के अंदर उसे 100% याद हो जाए, मैं नहीं मानता। ठीक है, मैं नहीं मानता इस चीज को कि आप एक बार पढ़ करके 100% याद कर लेंगे। ऐसा होता तो फिर हम स्वामी विवेकानंद जी नहीं बन जाते, किसी किताब को पढ़ा और भैया केमिस्ट्री पढ़ ली, फिजिक्स पढ़ ली, तो फिर तो जरूरत ही क्या थी, सीधा पेपर में बैठते यार। ठीक है, तो 100% याद नहीं हो सकता अगर पहली बार पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला कर्तव्य आपका यह बनता है कि आपके माइंड में एक सेट बन चुका है जिसे हम माइंडसेट कहेंगे, और वो क्या बन चुका है, मुझे नहीं आता है यह सब्जेक्ट। और जब तक आपके माइंड में वो नेगेटिविटी बैठी हुई है कि मुझे नहीं आता, दुनिया की कोई ताकत आपको वो सिखा नहीं सकती। मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप सबके काम आ सकता है। मैं 2 मिनट लूंगा आपके, समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, अच्छी चीज। इसके बाद जो मैं बताऊंगा ना, लिटरली अगर आपने फॉलो कर लिया तो यकीन मानना कि आपकी पढ़ाई पूरी बदल जाने वाली है। तो माइंडसेट जो आपने बना रखा है ना, मुझे एक बात बताइए, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता, पहली बार पढ़ रहे हैं आपने माइंड में, मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, मुझे आता नहीं है, अगर आप ये सोच के बैठे हैं, और आपका एक सब्जेक्ट इंडिया में सबसे गंदी आदत है नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट की, कि सर साउथ इंडिया क्यों नहीं बोला, क्योंकि उन बच्चों का माइंडसेट इतना मुझे प्रॉपर नहीं पता, लेकिन नॉर्थ इंडिया के बच्चों का मुझे अच्छे से पता है। उन बच्चों की सबसे गंदी आदत, क्योंकि मैंने ऑफलाइन भी पढ़ा रखा है 5 से 6 साल, तो मुझे उसका भी अनुभव है, 3 से 4 साल ऑनलाइन का भी अनुभव है, तो 8-9 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए। तो एक चीज मेरे मन मस्तिष्क में आती है कि इन बच्चों को जो सब्जेक्ट पसंद होता है ना, जो इनका फेवरेबल सब्जेक्ट होता है, जिनमें अगर इन्हें 25 नंबर का पेपर आ रहा है तो ये आज भी 23 ले आएंगे, ये बच्चे उस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हैं। सिलेक्शन नहीं होने का पहला कारण यह है कि वो उस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा समय दे रहे हैं, जो उनको बहुत अच्छे से आता है। 25 में से 23 उनके नंबर आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं मैं 25 में से 25 लाऊंगा। वो सब्जेक्ट जो ये पहली बार पढ़ रहे हैं, मान लीजिए वो 10 नंबर का आ रहा है, इनके अभी 1 नंबर भी उस सब्जेक्ट में नहीं आ रहे हैं, ये उसको हाथ भी नहीं लगा रहे, ये उस सब्जेक्ट को हाथ भी नहीं लगा रहे, या सबसे कम समय दे रहे हैं पढ़ने के लिए। सिलेक्शन नहीं होने का दूसरा कारण ये है सर ऐसा कौन सा हो गया, हम उसको दे तो रहे हैं, हम 25 में से 25 ला रहे हैं, नहीं होगा सिलेक्शन। क्यों नहीं होगा, अब मैं बताता हूं। आप यहां +2 करने के चक्कर में भिड़े हुए हो दोस्त। मैं नहीं कहता कि आप यहां पहली बार पढ़ रहे हो तो 100 का 100% याद करिए। अरे 60-70% उस सब्जेक्ट का डेटा तो याद हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 10 प्रश्न अगर उस पेपर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आ रहे थे, 10 में से 10 नहीं कर सकते, लेकिन 7 नंबर तो ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? क्या सर ला सकते हैं। +2 करना अच्छा था कि +7 करना अच्छा है, मुझे एक बात बताओ, +2 करना ज्यादा अच्छा है कि +7 करना ज्यादा अच्छा है? +7। ये +2 से +7 3 गुना ज्यादा है दोस्त, यकीन मानिए सिलेक्शन ये करवाएगा। तो अभी भी एक लाइन कहूंगा, लिख लो कि अपनी कमजोरी से मोहब्बत कर लो, अपनी कमजोरी से मोहब्बत कर लो, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो। और अगर ये नहीं किया तो सिलेक्शन दूर चला जाएगा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उस चीज पर फोकस करिएगा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये तो मैंने वो बता दिया जो आप फॉलो अप करते हैं, अब उस चीज पर फोकस कर लीजिए अगर आपने अभी नहीं किया। ठीक है, सुनो, क्या नहीं किया। अगर आप किसी सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे मुश्किल से 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, सारे के सारे तो नहीं हो सकते। 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उस समय उस सब्जेक्ट पर, ठीक है, फोकस करें, अच्छे से पढ़ें, बाद में नोट्स बनाओ, साथ में मत बनाओ। पहली बार पढ़ रहे हो तो बोल रहा हूं, अगर पहले से पढ़ रखा है तो साथ में बना लो। कोई टीचर पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट को तो पहली बार आपको पढ़ना है, बाद में उसके नोट्स बनाना है। मैं जैसे पढ़ाता हूं तो एक बार समझाता हूं और एक बार उस चीज को भाई वापस से एक्सप्लेन, मतलब 2 बार करता हूं। तो 1+1 मैं अपने लिए बोलता हूं कि मैं 1+1 आपका करवा देता हूं।
एक बार आप लिखोगे कितनी बार हो गया ये भैया? तीसरी बार आप लिखोगे तो कितनी बार हो गया? तीसरी बार। आप उस सब्जेक्ट को जो पहली बार पढ़ रहे हो, सोने से पहले याद करने का मैं बोल ही नहीं रहा आपको कि आप उसे याद करो। आपको पढ़ना आता है कि नहीं आता है? कैसे पढ़ना है? ऐसे क्यों है ना, तांबे का अयस्क क्यूपराइट होता है, Cu2O फॉर्मूला होता है। तांबे का अयस्क कॉपर ग्लास होता है, Cu2S फॉर्मूला होता है। तांबे का अयस्क कॉपर पाइराइट, ऐसे पढ़ना है। और जो क्लास हुई है उसको पढ़ने में मुश्किल से आपको कितने मिनट लगेंगे? 10 मिनट लगेंगे। कितना मिनट लगेगा प्यारे? 10 मिनट लगेगा। और जब अगले दिन क्लास हो या अगले दिन सुबह वापिस से, है ना, अगले दिन सुबह वापस से उसको एक 10 मिनट के लिए आप वापस से रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। याद करने का नहीं बोल रहा। यह तरीका 2 1 3 और 2 5 बार हो जाता है। और जब वो टॉपिक पूरा होता है, एक बार अच्छे से उस पूरे टॉपिक का रिवीजन कर लीजिए, यह हो जाता है आपका छठी बार। अगर इसको ईमानदारी पूर्वक फॉलो करोगे ना, तो कोई भी नया सब्जेक्ट है, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर आप उस सब्जेक्ट का जो आपने एक दिन पहले क्लास में पढ़ा है 75 से 80% डेटा याद कर चुके होंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा। आप इसको सिर्फ 7 दिन अप्लाई करके देख लीजिए उस नए सब्जेक्ट के ऊपर। अगर ये आपके लिए काम की नहीं है तो मत करिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गई बातें सारी इसकी। अब आते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर, हम अयस्क की बात करते हैं। तो अयस्क का मतलब यह होता है किसी तत्व के अंदर उसकी प्रधानता का होना, ठीक। अब यहां पर हम बात करते हैं तांबे की। चलिए, है ना, चलिए सबसे पहले बात करते हैं तांबे की या कॉपर की। तांबे की या कॉपर की, तांबे का अयस्क कौन सा होता है? Cu मतलब तांबा होता है, कॉपर होता है। कॉपर की अगर हम बात करें, तांबे की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले इसमें आता है क्यूप्राइट। ऐसा लगता है कि तुम उससे कह रहे तुम क्यों इतनी प्राइट हो, ठीक है, पहली पहली बार है ना, इसलिए। तो पहला खोजा गया तत्व तांबा है ना, ऐसे याद रखना, तुम इतनी क्यों प्राइट हो। तो क्यूप्राइट मतलब Cu2O, है ना। कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट, ये आप इजीली देख सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं उन पर मैं लगा दूंगा स्टार, ताकि आप उनके फॉर्मूले भी करें याद। तो Cu2O क्यूप्राइट सबसे ज्यादा पूछते हैं। सिल्वर ग्लास, है ना, याद रखिएगा, हो चुका है। सिल्वर में आते हैं, अब चांदी में आते हैं। चांदी का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एस्क है हॉर्न सिल्वर। बाकी के आप सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखेंगे, है ना। AgCl को आप कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, है ना। तो सिल्वर क्लोराइड AgCl को ही हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। रूबी सिल्वर भी कहते हैं, 3Ag2S, है ना, याद रखिएगा, Sb2S2, है ना। पायरा गायराइट, इनके सिर्फ नाम याद रखिएगा। क्या नाम रखिएगा? नाम याद है ना। जिनके स्टार लगा रहा हूं उनके फॉर्मूले भी याद रखना है, नॉर्मली आपको नाम याद रखना है, ठीक है। इतनी चीजें आप यहां पर ध्यान रखेंगे तो हॉर्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं, ओके। रूबी सिल्वर और पायरा गायराइट। अब प्यारे दोस्त, इसके बाद अब देखो, मुझे पता है कि आधे बच्चों को ये याद नहीं होंगे, अभी हमारी एग्जाम में समय है। तो क्या करना है, हम आपको एक तरीका बताते हैं। रोज उठाओ, जैसे आज तांबा उठा लिया, तांबे के तीनों अयस्क याद करनी है, शाम दाम दंड भेद सूत्र तेरे नाम का। अब आप इसे रट के याद करो, लिख कर याद करो, बोल बोल कर याद करो, ये आपकी समस्या। लेकिन दोस्त यकीन मानिए, अगर इसको लगातार अभ्यास में नहीं लाए, सोचा कि मैं एक बार पढ़कर याद कर लूं, ये फॉर्मूलेज है, तो डेली क्या करेंगे आप प्यारे दोस्त, एक चीज ध्यान रखिएगा, है ना। यहां पर ये जो तांबा होता है, आज इसको याद कर लिया, है ना, फिर सिल्वर को याद कर लिया अगले दिन। तो ऐसे करके, या फिर अगर आपकी क्षमता है तो आप एक सुबह खाना खाने के बाद, एक शाम को खाना खाने के बाद निपटा दो, है ही क्या इनमें, है ना। एक साथ मत करना, रोज एक एक दो दो, एक एक दो दो, एक पर्चे पे लिख लो, और जहां पढ़ते हो वहां उस पर्चे को पटक दो कि भैया आज हम कॉपर को निपटा दिए, आज हम सिल्वर को निपटा दिए, आज हम एल्यूमिनियम को निपटा दिए। ऐसे कर करके आप इनको याद करिएगा। तरीका में हर टॉपिक में कैसे याद करना है, कैसा पार्ट होता है, क्या चीज होती है, वो बताते हुए चलता हूं, है ना, ताकि आप लोगों को समस्या एक साथ याद, अरे सर कंफ्यूजन हो रहा है, इसका फॉर्मूला इधर घुस रहा है। चलिए, एल्यूमिनियम की बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम का सबसे फेमस अयस्क जो होता है उसका नाम बॉक्साइड है, और मोस्टली रिपीटेड होता है। एक पूछा जाता है कोरंडम Al2O3, कभी कभी बॉक्साइड का फॉर्मूला भी Al2O3 कर देते हैं, लेकिन बॉक्साइड के अंदर 2 मॉलिक्यूल पानी के भी होते हैं, ठीक है। एक याद रखिएगा फेल्सपार का। सर फेल्सपार क्यों याद रखना है?
क्योंकि पोटेशियम एल्यूमिनियम इसमें तीन अलग अलग प्रकार के यहां पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, पोटेशियम देखने को मिलता है धातु, एल्यूमिनियम देखने को मिलता है, और सिलिका, सिलिका एक उपधातु है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, सिलिकॉन, ये वही है SI। तो ये चीज, बाकी सबके नाम, केओलिन चीनी मिट्टी को भी कहते हैं, क्रायोलाइट है ना, कोरंडम, फेल्सपार, बॉक्साइट। सबसे फेमस अयस्क होता है एल्यूमिनियम का बॉक्साइट। कौन सा होता है? बॉक्साइट। बाकी के आप नाम याद जरूर रखिएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, तो पहला कौन सा हो गया? बॉक्साइट हो गया, Al2O3.2H2O, फिर कोरंडम हो गया Al2O3, फिर फेल्सपार हो गया है ना KAl, पोटेशियम एल्यूमिनियम Si3O3 हो जाएगा। फिर क्रायोलाइट आता है, क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3AlF6 होता है, आपको नहीं याद रखना है। केओलिन चीनी मिट्टी को कहते हैं Al2O3.6 SiO2.2H2, और आगे इसके क्या लग जाता है? 3, पूरे के आगे 3 लग जाता है, 3Al2O3 भी बोल सकते हैं आप इसमें, ये यहां पर लिखा हुआ है। चलिए अब एक बच्चा यहां से प्रश्न कैसे आएगा भाई? यहां से प्रश्न ऐसे आएगा, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है? ये ऐसे ही तो प्रश्न आएंगे, ठीक है। बुक का ऑफर 10 बजे से लेकर 2 बजे तक है, 10 से 12, 12 से 2, 4 घंटे के लिए है, आपको लेना है तो अभी शायद मुश्किल से 1.5 घंटा बचा है। आप फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, कहीं से भी ले सकते हैं, कूपन कोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इन 4 घंटे में जो प्राइस दिख रही है वो आधी ही है। चलिए निकल, ठीक है। देखो आपका दोस्त है, वो कहता है चल यार मिलते हैं, तो तू कहता है तू घर से तो निकल, ठीक है, तो चल यार मिलते हैं, है ना, तो आप कहते हो अरे घर से तो निकल, वो निकलेगा तो ही तो मिलेगा क्या? हाँ सर, निकल सल्फेट होता है, ठीक है, NiS, है ना, इसे ही कहते हैं मिलेराइट। मिलेराइट किसका है? इसका, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं भैया, है ना। फिर हेमेटाइट, मोस्टली रिपीटेड, मैग्नेटाइट, भाई इसके तो सारे ही पूछते हैं यार, ठीक है। सबसे ज्यादा आयरन पाइराइट, लोहे का। चलिए आते हैं, मिलेराइट हमारा निकल का हो गया, लोहे का हेमेटाइट Fe2O3। देखो ये हेमा, देखो ऐसे याद रखना, हेमा ने मेगा को, हेमा ने मेगा को मिलने बुलाया, हेमा ने मेगा को मिलने बुलाया, क्या बुलाया? मिलने बुलाया, ठीक है। हेमा ने, हेमा ने मेगा को मिलने बुलाया, हेमा ने मेगा को मिलने बुलाया। अब देखो कितना इजी है, Fe2O3, अब यहाँ 2 की जगह 3 हो गया, और 3 की जगह 4 हो गया, Fe3O4, और इसी Fe2O है ना, Fe2O3 में 3 मोलिक्यूल पानी के आ गए, तो मिलोनाइट हो गया। तो हेमा ने मेगा को मिलने बुलाया, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मिलोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मिलोनाइट। और सबसे ज्यादा रिपीटेड होता है आयरन पाइराइट। आपने अक्सर सुना होगा, बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? फूल्स गोल्ड, फूल्स गोल्ड कहा जाता है, बेवकूफ। देखो क्या होता है, ये जो है ना आयरन पाइराइट होता है ना, फेरस सल्फाइड होता है FeS2, है ना, इसकी बात करें तो ये जब जमीन से निकलता है ना, तो ये बिल्कुल ऐसा दिखता है सोने की तरह, लेकिन सोना नहीं होता, पत्थर का टुकड़ा दिखेगा बिल्कुल सोने की तरह। अब लोग आते हैं गांव के अंदर, पहले बहुत होता था ये, भाई साहब जमीन में सोना निकला है, निकलते भी थे, क्योंकि पुराने समय में कहाँ रखने के साधन होते थे, लोग मिट्टी में दबाकर रख देते थे, है ना, तो वो निकलते भी थे, अब क्या ही निकलेंगे। तो ऐसी स्थिति में लोग उन्हें खरीद लेते, बाद में पता चलता है तो नकली है। ओके, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, Fe2O3, मैग्नेटाइट, है ना। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट सबसे अच्छा अयस्क माने जाते हैं आयरन के लिए, आयरन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड इन्हीं की होती है। पोटेशियम, पोटेशियम का सबसे फेमस एक होता है ना, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं इसको, ठीक है, नाइटर बोलते हैं। बहुत सी जगह पर इसे शोरा भी हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में तो आपने लिख दिया कि भैया इसका नाम क्या है। तो मोस्ट रिपीटेड है ये एग्जाम्स के अंदर, दोस्त याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को कहा जाता है, और इसी को आप क्या कहते हैं? शोरा कहते हैं, छोरा नहीं, छोरा नहीं, शोरा, ठीक है। तो कार्नेलाइट होता है पोटेशियम, देखो अब यहां देखना गौर से,
KCl, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये पोटेशियम है ना, पोटेशियम दोस्त याद रखिएगा का अयस्क तो है ही, ये पोटेशियम का अयस्क तो है ही, साथ ही साथ ये Mg अर्थात मैग्नीशियम का भी अयस्क है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था एक या दो, दो से ज्यादा फिर दिक्कत होने लगती है, दो से ज्यादा फिर दिक्कत होने लगती है ना। प्यारे दोस्त इन चीज को ध्यान रखिएगा बेटा। अगर आप बुक में आप जाकर वहां देख लीजिए, अंकित सर ने एक वीडियो बना रखी है बुक के ऊपर, कौन सी बुक है, कितने की मिल रही है, क्या मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है, कैसे मिल रही है, कब तक डिलीवरी होगी, पूरा है। उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, अंकित भाई ने बना रखी है पूरी की पूरी, ठीक है। क्योंकि देखो आप हर टीचर से पूछेंगे तो इससे अच्छा है आप जाकर के देख लीजिए, लेकिन आपको बाय नाउ 2 बजे से पहले करना होगा, ठीक है। फिर आता है कार्नेलाइट, है ना। तो कार्नेलाइट पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो ऐसे याद रखना, जैसे कि आप क्या थे, आप नाइट में गए तो आपने अपने दोस्त को कहा करे ना, करे ना लाइट, करे ना लाइट, तो उसने कहा ओके। तो के का मतलब हो गया पोटेशियम, नाइट का मतलब हो गया नाइटर, करेना, करेना से हो गया कार्नेलाइट, करेना लाइट से क्या हो गया, है ना, कार्नेलाइट। तो उसने कहा ओके, के का मतलब क्या होता है, पोटेशियम, के का मतलब क्या होता है, पोटेशियम। आप कहीं पर नाइट में गए, आपने अपने दोस्त का करेना लाइट, चलिए चलिए ठीक है, आ जाइए आगे। मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम में अभी हमने कार्नेलाइट पढ़ा, तो ये तो हमने एज इट इज पढ़ लिया, पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड 6 मॉलिक्यूल H2O के, ये तो अभी जस्ट हमने यहाँ पढ़ा, ये तो ये दोनों का होता है। तो आधे से ज्यादा तो दोनों में ही काम हो जाएंगे आपके। अब देखो सबसे फेमस इसका होता है, जो एग्जाम में मोस्टली रिपीटेड रहता है, वो डोलोमाइट रहता है, ठीक है। एक इप्सम सोल्ट रहता है जिसको अपन सेंधा नमक भी कहते हैं। तो इनमें से ये जो यहां पर आपको दिख रहे हैं, इनमें से इप्सम सोल्ट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट तो याद रखना ही है। यहां देखिए, डोलोमाइट ऐसा है, इसे जुड़वा अयस्क कहते हैं। जुड़वा का मतलब क्या होता है सर, अरे दो जहां एक साथ पाए जाए उन्हें जुड़वा कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबल मैग्नीशियम और कैल्शियम हमेशा साथ में ही पाए जाते हैं, है ना। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम, देखो अगर आप डोला दिखा रहे हो तो डोले तो दो ही होते हैं, दो हाथ होते हैं, तो कितने डोले होते हैं, दो। तो इसे याद रखना, डोलोमाइट में दो अयस्क होते हैं, MgCO3 और CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, है ना। इसी तरह से मैग्नीसाइड होता है MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट को मैग्नीसाइड कहते हैं। डोलोमाइट में दोनों होते हैं। इप्सम सोल्ट जो होता है ना, इसे आप नॉर्मली लैंग्वेज में सेंधा नमक कहते हैं। क्या कह देते हैं, सेंधा नमक, है ना। नॉर्मल सॉल्ट जो होता है वो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, जो सफेद नमक आता है, ठीक है। ये मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4.7H2O होता है, इसे इप्सम सॉल्ट भी कहा जाता है। तो MgSO4.7H2O, है ना, मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं इसको, ठीक। क्या कहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। अगली चीज है किसेराइट। बेटा मैंने कहा ना, अंकित सर ने एक वीडियो बना रखी है, कौन सी किताब है सर, क्या है, प्लीज एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें सारे ही फोटो लगे हुए हैं किताबों के, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन सी किताब है, क्या नाम है, कितना प्राइस है, कब तक डिलीवर हो जाएगी, सब जानकारी उस वीडियो में बना रखी है उन्होंने। तो आप मुझसे लगातार यहाँ पूछेंगे, अब मैंने ये अंतिम जवाब दिया है आपको, आप उस वीडियो को प्लीज जाकर देख लीजिए, ठीक है। पूरा डिटेल्स फोटो तक लगा के बता रखा है, ये किताब इसके लिए है, ठीक है। तो प्लीज आप उसको देख लीजिए, आ जाइए यहाँ, है ना। आपको सजेशन मैंने दे दिया, बता दिया कि कहाँ आपकी मदद हो जाएगी, लेकिन नहीं सर यहीं बता दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सोडियम, सोडियम का सबसे फेमस जो 3 अयस्क हैं, तीनों के तीनों पेपर में पूछे जाते हैं, मोस्टली रिपीटेड, तीनों के ही फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। चलो भाया, तीनों के ही फॉर्मूले अपने को तो याद रखने ही है। अब देखो इसमें सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो आ रहा है चिली सोल्ट पीटर। चिली सोल्ट पीटर भले हम इसको बोल दें NaNO3 को, ठीक है, लेकिन इसका वास्तविक नाम फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। अब देखो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हो, इसका तरीका बताता हूं, ठीक है। चिली क्या होती है, मिर्ची होती है। कोई तुम्हें चिली खिलाए तो तुम ना कहना, वो नहीं समझे तो तुम नो 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 3 बार नो कहना। तो NaNO3 पहले ना कहना, और
फिर 3 बार नो कहना, तो NaNO3, NaNO3। ठीक है, ओके। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, चिली सोल्ट पीटर NaNO3। फिर आता है बोरेक्स Na2B4O7.10H2। इसका एग्जाम में अक्सर प्रश्न इस नाम से आता है। इंग्लिश मीडियम वाले बोरेक्स कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले छात्रों के साथ धोखा होता है ना, उनके उनका कभी बोरेक्स नहीं आता लिखा हुआ, उनको है ना 80% तो लिखा हुआ आता है। बताइए सुहागा का फॉर्मूला क्या होता है? सुहागा Na2B4O7.10H2। गुड। साधारण नमक को ही क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। NaCl कहते हैं। इसी को टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, क्योंकि खाने की टेबल पर रखा होता है, या खाने का नमक कहते हैं। कुछ लोग इसे व्हाइट सॉल्ट भी कह देते हैं। सुहागा क्या होता है? इसी बोरेक्स का नाम है सुहागा, कोई अलग से थोड़ी है। चलो, इसी बोरेक्स को हिंदी में एक नाम से जानते हैं, सुहागा। जैसे खाने के नमक बोल देते हो, भैया नमक देना, वो जाओगे लूण देना, है ना, भाई सोल्ट देना। तो ये सब इसी के हैं। तो भाई नाम है उसका, क्या होता क्या है, बोरेक्स का ही दूसरा नाम सुहागा है। जैसे साधारण नमक बोल दिया, सोडियम क्लोराइड बोल दिया, खाने का नमक बोल दिया, टेबल सॉल्ट बोल दिया, ये सब NaCl के ही नाम है। मोर्ची का सूत्र, मोर्ची मुझे नहीं पता क्या होता है। ठीक है, चलिए। क्रोमियम, क्रोमाइट। क्रोमाइट जो होता है दोस्त याद रखिएगा FeOCr2O3, है ना। फेरिक ऑक्साइड भी होता है और क्रोमियम भी होता है, तो क्रोमियम का अयस्क होता है, सिर्फ नाम याद रख लेना, क्रोमाइट। ठीक है, फिर आता है मैग्नीज का अयस्क। मैग्नीज का सबसे फेमस अयस्क होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होता है MnO2, इसी को कहते हैं पायरोल्यूसाइड। क्योंकि देखो, एग्जामिनर भी उन चीजों को ज्यादा पूछता है जो सिमिलर नहीं होती। कि सर मतलब ये कि जब अगर वो आपसे पूछे पायरोल्यूसाइड किसका अयस्क है, इसका किसी भी एंगल से नाम मैग्नीज से मैच हो रहा है क्या? कि सर नहीं हो रहा। लेकिन अगर मान लीजिए वो ऑप्शन में ये दे देता है कि बताइए है ना मैग्नाइट किसका अयस्क है, तो आप तुरंत बता दोगे मैग्नीज का है। ठीक है, बात समझ में आई? चलो, ओके। तो पायरोल्यूसाइड किसका अयस्क होता है भैया? मैग्नीज का होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 बोलते हैं, साइलोमिलियन मैग्नाइट को ही कहा जाता है। तो एग्जामिनर अक्सर हमें ऐसे नाम देता है ना, जो कहीं से कहीं तक उस तत्व से मैच नहीं खाते, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसे साइलोमिलेन कहते हैं, है ना। मैग्नाइट भी कहते हैं। Mn2O3.2H2S का फॉर्मूला होता है, जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, तो इसको भी आपको याद रखना है। मैग्नीज, कुछ 20-30 फॉर्मूले होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। चलिए, यूरेनियम। यूरेनियम का सबसे फेमस अयस्क होता है पिंच ब्लेंड, है ना, जिसे U3O8 कहा जाता है। मोस्ट प्रोबेबल, ये क्या होता है मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बहुत सारे देश, जैसे कि आपने कभी न्यूज पढ़ते हो आप, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए क्या चाहिए? कि सर यूरेनियम चाहिए। तो यूरेनियम को क्या करना पड़ता है? एनरिच करना पड़ता है, या यूरेनियम की प्राप्ति करनी पड़ती है बॉम्ब बनाने के लिए। तो यूरेनियम एक बहुत ही रेयर अर्थ मेटल में काउंट होता है, दुर्लभ है। जैसे कि कजाकिस्तान के पास पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम है ना, और उसके बाद थोड़ा बहुत कनाडा के पास में है, ऑस्ट्रेलिया के पास में चुनिंदा देश है जिनके पास यूरेनियम है खुद का। भारत के पास यूरेनियम के भंडारण नहीं है, हमें यूरेनियम मंगवाना पड़ता है। लेकिन यूरेनियम की क्षमता मैं आपको इस बात से बता सकता हूं कि आप लाखों टन कोयला जलाकर जितनी विद्युत पैदा करेंगे, लाखों टन, उतना 100 ग्राम यूरेनियम पैदा कर सकता है परमाणु रिएक्टर के अंदर, परमाणु संयंत्र के अंदर। ठीक है, जैसे आप ये समझिए, आप अपने पूरे जीवन काल में जितना पेट्रोल या डीजल किसी गाड़ी में डालेंगे,
अगर आप यूरेनियम का यूज कर पाते अपनी कार के अंदर तो शायद 100 ग्राम, बहुत बोल दिया मैंने, या आप मान लीजिए कि लगभग 100 ग्राम, तो 100 ग्राम से आप आजीवन गाड़ी चला सकते थे। लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये रेडियो एक्टिव होते हैं। सर रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अपने अंदर से अल्फा बीटा और गामा किरणों को निकालते हैं, वो किरणें मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। ऐसी किरणें क्या कहलाती हैं? ये रेडिएशन की किरणें कहलाती हैं, है ना। और ऐसे पदार्थ को रेडियो एक्टिव कहा जाता है। इन किरणों के माध्यम से हमारे शरीर में कैंसर उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इनका उपयोग नहीं करते, है ना। बहुत सोच समझ करके एटॉमिक रिएक्टर बनाए जाते हैं, वहां पर इनका उपयोग किया जाता है। तो पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है। इससे यूरेनियम की प्राप्ति करते हैं U3O8। लेकिन इसकी स्मगलिंग होती है, तब इसे एक नाम दिया जाता है येलो केक। तो मैं आपको जो कहानी बता रहा था ना कि जैसे कि ये बना रहे हैं, तो येलो केक के नाम से केमिस्ट्री जगत में किसे जाना जाता है ना। तो येलो केक के नाम से पिंच ब्लेंड को जाना जाता है। येलो केक के नाम से स्मगलिंग किसकी की जाती है? तस्करी किसकी की जाती है? तो यूरेनियम की जाती है। मोस्ट, है ना, याद रखिएगा, डेंजरस भी है, मोस्ट पावरफुल भी है, क्योंकि एटम बम बनते हैं इससे, एटॉमिक रिएक्टर बनते हैं। फिर आता है जेडन, है ना। ये चीज ध्यान रखना, सबसे मेन आपको मैं बताता हूं जिंकाइड। आपने मल्टीविटामिन की टेबलेट एक आती है जिंकाइड बोलते हैं, उसमें जिंक ऑक्साइड उसमें जरूर पाया जाता है ना। तो उसमें आपने कभी उस टेबलेट का सेवन किया हो तो आपने ये जरूर खाया होगा, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। जिंक ब्लेंट भी आपको याद रखना है, ZnS, जिसे आप जिंक सल्फाइड भी कह सकते हैं। कैलेमाइन आप नॉर्मली याद रखना, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 को कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ZnCO3 को कहा जाता है। तो ये चीजें आपने यहां पर मुझसे बेसिक सी समझी, बेसिक सी जानी, है ना। अब इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जिन पर स्टार लगा रहा हूं उनके फॉर्मूले तो 100% याद करना है। जिन पे नहीं लगा रहा हूं कम से कम उनके नाम तो याद कर लेना। फॉर्मूले करो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो कम से कम, है ना, पढ़ लेना। लेकिन जिन पे लगा रहा हूं वो तो कर ही लेना। पहला आता है मरकरी। मरकरी का जो अयस्क होता है, सबसे फेमस अयस्क है सिनेबार, है ना। मर्क्यूरस सल्फेट को ही कहा जाता है सिनेबार। मोस्ट रिपीटेड, इतना रिपीटेड है कि भैया क्या बताएं। सिनेबार जो होता है ना, अगर मैं इसकी आपसे बात करूं तो ये एक तरह से ऑयल सोल्यूबल होता है। कि सर ऑयल सोल्यूबल मतलब तेल में घुलता है? तो ऑयल सोल्यूबल है, तेल में घुलता है। इसे प्राकृतिक सिंदूर, नेचुरल वर्मिलियन कहते हैं। तो ये प्राकृतिक सिंदूर होता है। हनुमान जी पे जो चढ़ता है ना, वो वाला सिंदूर होता है। आयुर्वेदा के अंदर इस HGS को मकर ध्वज नाम दिया गया है। हनुमान जी का एक पुत्र होता था जिसका नाम था मकर ध्वज। जब वो लंका से लौट रहे थे, आपने सुनी होगी कहानी, आंसू टपके थे, ठीक है, तो, है ना, उन आंसुओं से उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है। तो ये चीज है कि मकर ध्वज कहा जाता है। तो ऑयल सोल्यूबल होता है, तेल में घुलता है, इसे ही HGS कहते हैं, सिनेबार कहते हैं। सिनेबार किसका अयस्क है? ठीक है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, सर फिर कृत्रिम सिंदूर किसको कहते हैं? सुहागा को कहते हैं क्या? Na2B4O7 नहीं कहते उसको। जो आपका कृत्रिम सिंदूर होता है उसे कहा जाता है रेड लेड। ठीक है, आर्टिफिशियल वर्मिलियन कृत्रिम सिंदूर होता है ना। ये होता है लाल कलर वाला, ये होता है लाल कलर वाला रेड लेड। जो लाल सिंदूर दिखता है ना, एक्चुअल एक्चुअल में जो शादियों में सिंदूर लगाते हैं वो ये वाला नहीं होता, वो वाला होता है। ठीक है, ये वाला सिंदूर लगाया जाता है, लेकिन ये क्या दिखने में अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए लोगों ने इसको यूज करना। PB3O4 होता है। ये क्या होता है? PB3O4, लेड ऑक्साइड भी कहते हैं इसको, है ना। ये सिंदूर महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता कि सर पति की उम्र नहीं, पति की उम्र घटती है, नहीं घटती। इस सिंदूर में ये जो लेड है ना, इसको ज्यादा लगाने से माइग्रेन की शिकायत होती है। इसको लगाने से माइग्रेन की शिकायत मतलब सर दर्द होना, सर भारी होना, स्किन इन्फेक्शन होना, है ना। अब ऐसी स्थिति में उस महिला की उम्र घट जाए तो पति की बढ़ ही जाएगी, लेकिन ये नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई महिला इसका उपयोग कर रही है तो उसे बंद कर दो या कम मात्रा में लगाओ, है ना। अगर लगाना है तो ये वाला आप लगा सकते हो, ये ज्यादा है क्योंकि ये पानी में घुलता नहीं है, घुलेगा तो तेल में घुलेगा, है ना। तो ये आप लगा सकते हो, इसका उपयोग कम से कम ही किया जाए। चलिए, फिर आता है गेलेना। मोस्ट रिपीटेड है ये भी एग्जाम्स के अंदर। लेड, लेड का अयस्क जो होता है गेलेना, लेड सल्फेट, PBS को बोला जाता है। तो ये भी मोस्टली रिपीटेड है। इन दोनों के फॉर्मूले आपको याद होना ही चाहिए, इसका भी होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए। एंटीमनी का अयस्क कौन सा होता है? स्टिबनाइट होता है।
कौन सा होता है? एंटीमनी का स्टिबनाइट होता है। ये चीज ध्यान देखो, वहां पर प्राकृतिक सिंदूर आया तो कृत्रिम पढ़ाना, आर्टिफिशियल पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने डिफरेंशिएशन, ये तेल ये पानी में घुल जाएगा, इट्स सॉल्युबल इन वाटर, है ना, ये पानी में इजीली घुल जाएगा। तो आप कैसे पहचान सकते हो? ये पानी के अंदर घुलेगा तो भाई सीधी सी बात है, ये रेड लेड हो गया। ये पानी के अंदर नहीं घुलेगा तो भैया ये कृत्रिम हो गया, सॉरी प्राकृतिक हो गया, नेचुरल हो गया। आयुर्वेदा में इसका उपयोग किया जाता है, आयुर्वेदा में इसका उपयोग किया जाता है, मकर ध्वज के नाम से मेडिसिन बनाने के लिए यूज करते थे इसका, है ना। मिल जाता था सर? हाँ, इजीली मिल जाता था। चलिए, कैसे पहचानने का तरीका ही तो है देवता ये। मैंने कहा कि तुम पिताजी की आवाज से पलटते हो, मम्मी की आवाज से नहीं पलटते हो। सर कैसे पहचानेंगे? अब हम थोड़ी पहचानेंगे, तुम पहचानोगे पिताजी की आवाज कौन सी है और माताजी की आवाज कौन सी है। तो यहां बताया ना कि ये तेल में घुलता है, ये पानी में घुलता है, ये लाल कलर का दिखता है, ये लाल नहीं दिखता है, सिंदूर कलर जो होता है उसे ही दिखता है ना। सिंदूर का कलर पता है कि नहीं पता है? ये ऐसा होता है, देखा, उंगली पे हल्का सा धब्बा देखा आप, ऐसा दिखता है ना, और ये बिल्कुल लाल दिखेगा। चलो बेटा, अयस्क पढ़ रहे हैं आप, 50 सूत्र भी पूछेंगे, मैं चलती क्लास में नहीं बताऊंगा, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। जो चीज जब आएगी वो तभी आएगी, है ना। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा लगातार कॉपी पेस्ट कर रहा है, सर इसका सूत्र बताओ, इसका सूत्र बताओ। सुनो, आपके घर पे एक शादी थी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझना, पंडित जी शादी कराने आए, फेरे चल रहे हैं, है ना, और परिवार में आपके मन में अचानक एक जिज्ञासा जागी, पंडित जी फेरा रोकिए, पंडित जी फेरा रोकिए, वो पहले श्राद्ध में जो मंत्र पढ़ते हो ना वो सुना दो। घर वाले तुमको देख रहे हैं ऐसे करके, ये एक तो इसको कुछ आता जाता है नहीं, बीच में पंडित जी को शादी रुकवा के इसको श्राद्ध के मंत्र सुनने हैं। वो दूल्हा तलवार निकालेगा ऐसे करके, ठीक है, बस समझ जाओ इतने में, ठीक है। आओ इधर। तो भैया अयस्क पढ़ रहे हो, बीच बीच में नहीं हो सकता, जो जब आएगा तब आएगा, ठीक है। सब पढ़ाएंगे लेकिन सबकी एक समय होता है, समय से पहले, है ना, समय से पहले नहीं कुछ मिल सकता, याद रखिए। तो जो जब समय आएगा तब हम खुद ही बता देंगे, थोड़ी सी जिज्ञासा है, अगर आपको फिर भी नहीं मुझे तो जानना है, टेलीग्राम ग्रुप में टैग करिएगा, जवाब मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं हम उसकी रूपरेखा नहीं बदल सकते, ठीक है। आइए, तो एंटी मनी का एस कौन सा होता है? स्टिबनाइट होता है, Sb2S3 इसका फॉर्मूला होगा। तो ये देखिए यहां पर, अब बात करते हैं इसके बाद कैल्शियम की। किसकी बात करते हैं? कैल्शियम की। तो भैया ये चीज ध्यान रखिएगा, चलो देखो, सबसे पहला डोला, है ना, मेरा मन डोले मेरा सुना है कि नहीं? ये दो का अयस्क होता है डोलोमाइट। और भैया, भैया हमारे मुंह से निकल गया भैया जिप्सम, ये दो बड़ा फेमस है। तो डोलोमाइट का फॉर्मूला और जिप्सम का फॉर्मूला नींद में भी नहीं भूलने का, CaSO4.2H2O, ठीक है। क्या हो गया? तो भैया डोलोमाइट CaCO3 MgCO3, इसे जुड़वा अयस्क कहते हैं। भाई साहब ये जुड़वा है, यहां कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम भी है, तो इन्हें जुड़वा अयस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा अयस्क कहते हैं। चलिए, फिर आता है कैल्साइट। क्या आता है? कैल्साइट। तो कैल्साइट किसका अयस्क है भाई? किसको कहते हैं? CaCO3 को कैल्साइट कहते हैं। CaCO3 को क्या कहा जाता है? कैल्साइट कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जिप्सम। आपको पता है जिप्सम का यूज कहां होता है? सीमेंट उद्योग में होता है। ये सीमेंट के जमने की दर को घटा देता है सर। सीमेंट अगर धीरे जमेगी तो पकेगी थोड़ी, अरे धीरे जमती है तो ही पकती है। सीमेंट आप पानी क्यों डालते हो? मकान जब बन रहा होता है उसको तरी बोलते हैं हमारे इधर, या कहीं कहीं पर मकान को पकाना बोलते हैं। तो लोग बोलेंगे है सर वो तो मैं बात करके ही पका सकता हूं, अरे वो नहीं, पानी डाल करके पकाने की बात हो रही है। कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? पानी डाल के कैसे पकेगा? अगर सीमेंट तुरंत जम जाएगी तो उसकी पकड़ नहीं होगी, इसलिए सीमेंट के अंदर जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम क्या करता है? जिप्सम उसके जमने की दर को धीमा कर देता है, स्लो कर देता है, तो फिर वो धीमे 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 जमेगा। इसलिए गिट्टी, रेत, सरिया जो भी उसमें मिला हुआ है ना, आपके इधर जो भी बोलते हो, वो मजबूती से जुड़ जाता है, इसलिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। तो मजबूती से बंद बने, मजबूती से जुड़ जाए, इसके लिए उसमें जिप्सम मिलाते हैं, है ना, CaSO4.2H2। और इस जिप्सम को अगर गर्म कर दिया जाए, ठीक है, दोस्त याद रखिएगा,
तब क्या हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ये पीओपी बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, फ्लोस्पार एस्बेस्टस भी इसके अयस्क होते हैं, नाम याद रख लीजिएगा आप लोग, फॉर्मूले आपको दो के तो याद रखने ही है ना, इसका भी याद रखना कैल्साइट का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको इस तरह से पूछ सकते हैं, बताइए संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है, मार्बल का फॉर्मूला, तो इसे ही मार्बल कह देते हैं। तो ये संगमरमर का फॉर्मूला हो गया। चलिए ये बताइए चौक का फॉर्मूला क्या होगा, तो यही हो गया। बताइए अंडे के छिलके का, अंडे का जो कवच होता है वो किसका बना होता है, तो उसका फॉर्मूला भी यही हो गया। तो देखो एक से कितने नाम निकल गए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल यही, संगमरमर वही, चौक यही, है ना, कैल्साइट यही, CaCO3। अब कुछ फॉर्मूले हैं, इनमें से अधिकतर नाम आप पढ़ चुके हैं पहले ही, जैसे NaCl को सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक कहते हैं। अब आता है खाना बनाने का सोडा, जिसे कहते हैं बेकिंग सोडा, कई नाम से पूछते हैं इसको। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, इसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। NaHCO3, इसको एग्जाम में कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे कहा जाता है ना। ये खाना बनाने का सोडा होता है, पता है खाना, वो पाव देखें, वो पाव है ना, बड़ा पाव याद आया, हाँ। तुमको भाई कोई रील वाली चीज बता दो ना, ट्रेंडिंग वाली, तुम तुरंत पकड़ लेते हो। वड़ा पाव, वो वड़ा पाव फ्लफीनेस पे इसलिए बनता है क्योंकि बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है इसको। इन सब के यहाँ पर जितने भी है ना, इन सभी के तो फॉर्मूले याद रखना ही है। इनमें मत बोल देना कि सर फॉर्मूला याद रखना है कि नहीं, यहाँ तो पढ़ ही केमिकल फॉर्मूला रहे हैं। देखो व्यापारिक नाम का मतलब वो होता है, वो नाम जो व्यापार में चलते हैं। कि मतलब सर, अरे दुकान पर जाकर के मान लीजिए वो बुजुर्ग बैठा हो, बनिया भैया एक के लिए सोडियम क्लोराइड देना, भाई हमारे यहाँ नहीं मिलता है। ठीक है, अरे नमक मांग रहे तो ऐसा बोलो ना, साधारण नमक मांग रहे हो। तो व्यापार करने के लिए जो नाम है वो अलग होते हैं, उनके केमिकल नेम अलग होते हैं और फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब यहां आइए, दूसरा है बेकिंग सोडा। दुकान पे जाते हो बेकिंग सोडा बोलते हो, कभी जाके नहीं बोलता भैया एक सोडियम बाई कार्बोनेट का पैकेट दीजिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पैकेट, नहीं बोला जाएगा। अरे मूंगफली मांगने जाओगे, अभी ठंड के सीजन है, दुकान पर गए, भैया है ना हमें थोड़ा सा अरे कस हाइपोजिया दीजिएगा 250 ग्राम। क्या, अरे कस हाइपोजिया हमारे यहाँ नहीं मिलता साहब, वो फिर अपना काम करने लग जाएगा। अरे मूंगफली मांग रहे तो ऐसा बोलो ना, मूंगफली मांग रहे पता नहीं काका बोले जा रहे हो। तो बात वो होती है कि व्यापार के जो नाम होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, उनके केमिकल नेम अलग होते हैं, और फॉर्मूले तो भैया चाहे कुछ भी लिखो, फॉर्मूला तो वही होगा। Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट, इसे ही वॉशिंग सोडा या धावन सोडा बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे हम एक कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, इसमें कुछ 3-4 स्लाइड आपकी बाकी हैं, ये मैं कल करवा दूंगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं इसको पहले दे भी चुका था, तो ये हम कल कर लेंगे। उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो कल का टॉपिक होगा अम्ल क्षार और लवण के बारे में, और दूसरा सबसे मेन टॉपिक जहां से आपके प्रश्न सर्वाधिक बनते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, बताइए। टेलीग्राम में, जहां आपकी एप्लीकेशन में क्लास चल रही है उधर खोपचे में कोने में टेलीग्राम का ऑप्शन, वहां ट्रिक करिए, आप सीधा पहुंच जाएंगे। राधे राधे, नमस्कार। चलो थैंक यू सो मच, हम मिले अब कल। ठीक है, सुहागा बोरेक्स का दूसरा नाम है हिंदी में, जैसे आप बेकिंग सोडे को खाने का सोडा कह देते हैं, उसी तरह से सुहागा बोरेक्स का नाम है। सुना करिए क्लास के अंदर। Na2B4O7.10H2O सुहागा का फॉर्मूला होता है, Na2B4O7.10H2O। सुहागा, सुहाग नहीं है वो, है ना। हमारी दिक्कत यही होती है, हमने नाम मैच कर लिया और उधर कर दिया भाई साहब। ठीक है, इंदुमती का पति कौन होगा, तो इंदुमती का पति ऑप्शन में दिख रहा है ना, इंदुमती, इंदुपति दिख रहा है, इंदुपति होगा।
तो इंदुमती का पति इंदुपति कर दिया आपने, देख के मिला लिया ना, इंदु से इंदु और पीछे पति है तो पति मिला दिया। ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। जैसे कि महाकालेश्वर कहाँ है, महाकालेश्वर ओंकारेश्वर में होंगे? नहीं 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 नहीं, ओंकारेश्वर में नहीं होंगे तो त्रयंबकेश्वर में होंगे, पीछे का स्वर स्वर, जबकि निकले उज्जैन में, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना होता है। चलो, थैंक यू सो मच।